5477। अब समय हो रहा है रेवा कुमार का, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। वास्तु से कोई भी जुड़ा सवाल हो आप रेवा को कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। स्टूडियो नंबर हमारा वही है 5107701550 5107701550। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जहां आप पाते हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। एस्ट्रो सॉल्यूशन देते हैं आचार्य जी पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, और वास्तु की तरफ आपको लेकर जाती है रेवा कुमार। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। चलिए सितारों की दुनिया में जानिए अपना भाग्य, बदलिए समय का पहिया, कीजिए जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर। पाइए एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस राष्ट्रपति द्वारा सेना में सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे और डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार के साथ। सुनिए आप और आपके सितारे हर थर्सडे 2 से 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। नमस्कार, जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपको हर एक प्रश्नों का जवाब पाने के लिए रेवा जी के माध्यम से। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे लोग, हम सब लोगों में से हर उपाय जब करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारी समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं, तब दिमाग में आता है कि क्या कारण हो सकता है। तो लिसनर्स, यहाँ पर यह सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि कहीं इसका कारण वास्तु तो नहीं है। तो यदि आपको लगता हो कि आपके घर में होटल, मोटल, बिजनेस प्लेस, ये वर्क प्लेस, गैस स्टेशन या कि कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में आपको कामयाबी न मिल पा रही हो, आपके धन में हेल्थ, वेल्थ, मनी और प्रॉस्पेरिटी में कोई रुकावटें आ रही हों, तो आप संपर्क करिए रेवा जी से। रेवा जी जिन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा जाता है, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में। रेवा जी सिर्फ बे एरिया नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में इधर उधर भी विजिट करके बहुत सारे लोगों को अपनी वास्तु से जुड़ी हुई रेमेडीज दे करके उनके जीवन में खुशियां लाने में सहायक रही हैं। तो यदि आपको लगता हो कि कोई परेशानी है वास्तु से जुड़ा हुआ, तो आप कॉल करें यहां पर इसी समय। और अभी कॉल करने का नंबर है रेवा जी से बात करने के लिए 5107701550 5107701550। और यदि आप रेवा जी से ऑफिसों के बाद में पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338 5108683338। और उनकी वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी रेमेडीज आपको बिना रेवा जी के संपर्क के भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखें कि संपर्क करना तो पड़ता ही है, क्योंकि किताबों से पढ़ना और गुरु से शिक्षा साक्षात्कार प्राप्त करना दोनों में अंतर होता है। तो रेमेडीज, कुछ रेमेडीज पाने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहां हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो वास्तु से जुड़ा हुआ हो। सभी लिसनर्स से मेरा निवेदन है कि इस समय पर आप कॉल करेंगे सिर्फ वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों को पाने के लिए, जवाब पाने के लिए। तो रेवा जी, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे सभी लिसनर्स की ओर से। बहुत सारी बहनें हमारी निश्चित रूप से शॉपिंग में लगी होंगी और उनको लग रहा होगा कि करवा चौथ में उनकी थाली कहाँ रखी जाए, थाली कहाँ रखी जाए, दीपक कहाँ रखा जाए और कलश कहाँ रखा जाए, अगरबत्ती और केला कहाँ रखा जाए, फल कहाँ रखा जाए। क्या आप उनकी थाली में जो उनकी जो पूजा के सामान है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे कि कहाँ रखें? आचार्य जी जय माता दी, नमस्कार। और हमारे बे एरिया के सभी लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आचार्य जी ने सवाल तो बहुत ही मजेदार का किया है, भी बहुत ही अच्छा। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूंगी कि प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट और फॉर प्रोफेशनल एडवाइसेस और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज वास्तु शास्त्र। जी हाँ, आचार्य जी ने जैसे सवाल
सवाल किया है कि क्या मैं ये बताऊंगी आपको कि कैसे पानी रखे या कैसे दिया जलाए या कैसे आशीर्वाद ले, ब्लेसिंग्स ले। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। ये एक त्योहार ही ऐसा है जो हम औरतों के लिए एक बहुत ही हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। सभी इसको करने की कोशिश करते हैं हर अलग अलग तरीके के साथ में, लेकिन सबका एक ही कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही गोल होता है, अपने हस्बैंड के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, गुड रिलेशन के लिए, हर चीज के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। इवन कि अगर आप एंगेज हैं या तो वो भी आप चाहेंगे कि आपके फांसी का अच्छे से अच्छे आपका आपस का रिलेशन रहे। मैं इसको शुरू करने से पहले आचार्य जी बताइए। हाँ, तो लिसनर साहब तो सुन ही रहे हैं रेवा जी को, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार स्टूडियो का नंबर देना चाहूंगा। स्टूडियो का नंबर है 5107701550, 5107701550। आपकी पूजा की थाली को सजाने के लिए रेवा जी बहुत कुछ आपको बताना चाहती हैं। आपने अपना श्रृंगार का इंतजाम तो कर लिया होगा, लेकिन पूजा की श्रृंगार की स्थिति कैसी हो, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल करें रेवा जी को 5107701550। रेवा जी प्लीज। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वास्तु कुछ दिनों पहले हमारे किसी अच्छे विद्वान जी थे, उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों को नहीं मानता वास्तु। मैं आपको लिसनर्स ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप अपने शरीर को, अगर दुनिया में हम अपनी पांचों एलिमेंट्स को, जिसको फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस कहते हैं, मीन्स कि जब आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, जब आपको सर्दी लगती है आप चाहते हैं कि आपको हीट मिले, जब गर्मी लगती है तो आप हवा के झोंके को लेने की कोशिश करते हैं। जब जिंदगी में ये सब चीजें जरूरी हैं, हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, तो उसी तरह से हमारे घर के लिए भी ये 5 एलिमेंट्स जरूरी हैं। ये 5 एलिमेंट्स के बीच से ही ज्योतिष साथ जुड़ा हुआ है, इसी ज्योतिष के साथ ही वास्तु भी जुड़ा हुआ है। तो फिर वास्तु क्यों नहीं, ये तो साइंस है। अगर ज्योतिष हमारा विज्ञान है तो वास्तु भी तो विज्ञान है। ये आर्किटेक्ट साइंस है। ज्योतिष हमारे ग्रहों को लेकर बताता है और वास्तु आपके घर के ग्रहों को बताता है। रेवा जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा जी, हमारे यहाँ जो शास्त्र और पुराण बनाए गए हैं वहाँ पर एक वास्तु शास्त्र का नाम दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। वास्तु शास्त्र के साथ साथ स्थापत्य जी मैंने पढ़ा है आचार्य जी। स्थापित करना ही स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित करना है? मूर्ति स्थापित करना है, या कि घर में अपने किचन की सिंक को कहाँ पर स्थापित करना है, गैस के चूल्हे को कहाँ स्थापित करना है, गाड़ी को रखने की कहाँ स्थापित करना है, अपने शूज को कहाँ रखना है और ज्वेलरी को कहाँ रखना है, हर चीज को। पहले ये 5,000 पुरानी एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस है। उस समय ऋषि मुनि थे जिन्होंने यही देखा था, जो अगर तप भी करते थे तो भी उनकी एक डायरेक्शन होती थी। कभी आपने देखा है सालों साल, अगर आप अपनी लाइफ को 50 साल पहले भी अगर रिवाइंड करें, जो भी हमारे कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उस समय के घर कैसे होते थे, कैसे वो घर के आंगन को खुला रखते थे, क्यों घर के आंगन में ज्यादा से ज्यादा उस जगह को सफाई रखा जाता था, पानी डाला जाता था, क्यों वहां पे तुलसी रखी जाती थी। दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु। वास्तु एक साइंस है और वो है सच्चाई है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ लिसनर्स कि अगर आपको कभी मेरे से मौका मिलता है मिलने का, ये मेरी जिंदगी का 25 साल का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल किसी के साथ रिलेटेड हो, ये हम सबके साथ है, ये सच्चाई है। इवन कि अगर आप ज्योग्राफी भी देखेंगे कभी, मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी, वो भी हमारे ये 5 एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड है। जैसे ये सच्चाई है कि हवा है, वैसे ही ये सच्चाई भी है कि ये सच्चाई वास्तु है। जैसे चांद और सितारे, जब सूरज निकलता है, उसी तरह जिस सूरज से हमारे को हीट मिलती है, दैट इज सन एंड दैट इज रिलेटेड विद द ईस्ट। तभी तो ईस्ट की जगह के ऊपर में, जहां अगर सूरज को हम ढाल नहीं सकते हैं, क्या आप चाहेंगे कि सूरज की जगह चंद्रमा निकल जाए? अगर वैसा पॉसिबल नहीं है, तो उसी तरह अगर हम ईस्ट की तरफ में अगर हम चाहें कि वेस्ट लेकर आ जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना वास्तु का सिलसिला, क्योंकि मैं इतना जरूर चाहती हूं कि जो अवेयरनेस आपके बीच में आई है, ये आपका अंधविश्वास
नहीं है, ये विश्वास है और इस विश्वास को और भी मजबूत बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप रेवा से ही कंसल्ट करें, अपने आप से कंसल्ट करें, अपनी किताबों से कंसल्ट करें और जानने की कोशिश करें कि क्या ये साइंस हमारे को कितनी तरक्की दे रही है। अगर हम इस साइंस बेस्ड घरों पे, ऑफिस में, बिजनेस में लेते हैं तो क्या हम इसको अपनी जिंदगी में अगर निजी में लेकर आते हैं, हम इससे क्या क्या पाते हैं। लिसनर्स याद रखिए, अगर वास्तु के मुताबिक आपका बिजनेस, ऑफिस या घर है, आई एम टेलिंग यू इट्स ट्रू, रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, पैसा मिलता है, पैसे की ग्रोथ मिलती है, रिलेशंस की ग्रोथ मिलती है। आप जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है, उससे दूर होते हैं और अपनी जिंदगी को और भी सुखी बनाते हैं। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को, जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, और यदि आपको रेवा जी से वास्तु से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न करना है या जानकारी प्राप्त करना है, रेमेडीज लेना है, तो कॉल करें 5107701550 5107701550। तो रेवा जी, हम क्यों न कॉल के सिलसिले की ओर आगे बढ़ें। जी हाँ, लेते हैं पहली कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम कविता है। जय माता दी। जय माता दी कविता जी। मैं ये पूछ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ने भी कॉल की थी रिगार्डिंग अवर बिजनेस। जी जी। हाँ जी, अभी हमने बिजनेस बाय किया है मई में, तो somehow it's not growing, we are not getting benefit from there. तो क्या है उसमें, कोई वास्तु दोष है या क्या है? देखिए, अगर आप बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो उसमें हमारे को बिजनेस भी देखेंगे, साथ में उसमें आप घर की तरफ भी ध्यान दे सकती हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे को बिजनेस की जगह सही हो और घर में हमारा वास्तु डिफेक्ट हो, घर का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हो, जहां पे हमारे को भगवान नहीं करे कई लॉसेस इंडिकेट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस सफर करता है। तो उसके लिए आपको मैं जरूर इतना एडवाइस करूंगी कि या तो आप मुझे प्रॉपर डायरेक्शंस बता पाएं अभी, या मुझे शो के बाद में पूरी प्रॉपर डायरेक्शंस घर की या बिजनेस की दीजिए, कॉल करिए, ताकि हम डिटेल्स में बात करके जो भी एडवाइस होगी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प इट आउट। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं 5108683338 पर। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, हाय रेवा जी। हाय जी। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताएं। आपने कल बता रहे थे कि कॉपर वायर बांधना है अपने घर के दरवाजे के वहाँ पर। जी। कॉपर वायर का जॉइंट किस साइड होना चाहिए? देखिए, आप कॉपर वायर का जॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से आप स्टार्ट करेंगे आप उसको वहां तक लेके जा सकती हैं। आपको इजीली अवेलेबल है, होम डिपो पे भी चाहिए, आप पूरा उसका मेजरमेंट करके लेके जाएं, उसको कटवा के लेके आ जाइए। ठीक है। इट शुड बी वन सिंगल पीस, उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए। इसको जहां पे स्टार्ट करेंगे, अगर आप पूरे डोर पे हमको कवर करना है उसको, तो उसका जितना भी वुडन जिसका उसका कवर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहां से लेके जहां से स्टार्ट करेंगे आप वहीं तक लेके जा सकती हैं। उसको 2 वे टेप से भी स्टिक कर सकती हैं। किससे स्टिक कर सकते हैं? 2 वे ग्लू से भी कर सकती हैं। ये 2 वे टेप मिल जाएगी, आप उससे भी लगा सकती हैं उसको, ताकि विजिबल नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सरबजीत है। हाँ जी। मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सरबजीत जी, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज शो दे बाद कॉल करो 5108683338 पे। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, कैन आई टॉक टू रेवा जी प्लीज? यू आर वेलकम डियर। ओके रेवा जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो ट्रायंगल है। जी जी। जो फ्रंट है जी वो चौड़ा है, लेकिन अंदर पीछे जाकर के जो है वो ट्रायंगल यानी कि बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल ट्रायंगल मतलब कि आप थोड़ा बताएंगे कि जो हमारा फेसिंग क्या है बिजनेस का? फेसिंग का ईस्ट है। ओके, 90 डिग्री एंगल ईस्ट को फेस कर रहे हैं आप? जी। तो इसका मतलब वेस्ट में हमारा बैक में जाके जो कह रहे हैं कि वहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ पर माइनस हो रहा है। तो उसमें मैं आपको डियर ये जरूर, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं आप? गैस स्टेशन। गैस स्टेशन का है, गैस स्टेशन का बिजनेस है, ईस्ट की तरफ फेसिंग है। सबसे पहले तो एक मैं ये जरूर बताऊंगी कि आप उसका नॉर्थ की साइड में, जहां अगर वो कोशिश करिए कि जो आप नीचे डिग करते हैं वो नॉर्थ के बीच में होना चाहिए। मीन्स कि जहां गैस स्टोर करने का, जहां पे हमारा टैंक होता है, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में हो। उसके साथ साथ
नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गुड। लेकिन प्लॉट की शेप देने के लिए आपको जहां पे हमारे को रेक्टेंगल शेप हम इसकी बनाएं या स्क्वायर शेप बनाएं, बैक की तरफ वेस्ट की तरफ ये ज्यादा हमारा माइनस जा रहा है, साउथ और वेस्ट की तरफ से आप कह सकते हैं, सॉरी नॉर्थ और साउथ हमारा आगे से मिस होके वेस्ट के साथ में वो ट्रायंगल शेप में बनता है। इतने एरिया को आप वुडन के साथ में, वुड के साथ में अगर आप फेंसिंग कर देंगे तो प्रॉपर शेप बन जाएगी आपके प्लॉट की। इज इट पॉसिबल? क्या बना सकते हैं कि नहीं? बन सकता है। उससे बनाने से, हाँ जी, उससे एक बनाएंगे आपको, एक तो ये फायदा होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा एरिया हमारा बच जाता है जब हम प्रॉपर फेंसिंग करेंगे तो जो हमारा कॉर्नर एक्सटेंड हुआ माइनस होके जो एक शेप बन रही थी, आप कह सकते हैं कि पॉइंट एरो टाइप शेप बन रहा था, वहां पर आप या तो एक हैवी काफी भारी स्टोरेज स्पेस बनाइए या बड़ा सा ट्री लगा सकते हैं। पीछे ट्री लगे हुए हैं जी 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 जी, और पीछे जो है वो गार्बेज वगैरह रखने के लिए स्टोरेज है। गार्बेज के लिए स्टोरेज है। उसकी वॉल की हाइट ज्यादा हो सकती है कि नहीं? तो वॉल की साइड उसकी फेंस लगी हुई है। फेंस लगी है। अगर आप वहाँ पे वुड के साथ भी अगर डेक बनाकर उसको हाइट उसकी ज्यादा कर सकते हैं या मोटी हैवी थिक वॉल अगर बना सकते हैं ब्रिक्स के साथ में तो भी बहुत अच्छी है। या अगर आप ब्रिक नहीं यूज कर रहे, स्टोन नहीं यूज कर रहे, तो आप वुड को वहां पे जगह जरूर दें। ठीक है, लेकिन जो फेंस है अगर हम चेन लिंक लगा देते हैं वो नहीं चलेगी? नहीं, वो नहीं चलेगी, वहां नहीं चलेगी। अगर हम उसे ओपन कर देते हैं और बाद में जो है क्लोज कर देते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट है। वेस्ट के बीच में हमने कहीं पे भी आयरन या मेटल को नहीं लेकर आना। ओके। वहां पर हमारे को साउथ और वेस्ट का आगे से हमारा बहुत ज्यादा मिसिंग जा रहा है। साउथ और वेस्ट इज रिलेटिव विद द अर्थ एलिमेंट, जहां पर अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा वुड को देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्ले को देंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। और भी डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे अपना मैप भी भेज सकते हैं, स्कैन करके ईमेल करिए या मेरे साथ मिल सकते हैं। लेट मी गो थ्रू प्रॉपरली कि कहां पे और कमी है। थैंक यू वेरी मच, आई विल कॉन्टैक्ट यू। यू आर वेलकम डियर। जी हाँ, मुझे कॉल कर सकते हैं 5108683338। कॉल जरूर लूंगी, लेकिन पहले जल्दी से आचार्य जी मुझे इशारा करें। लिसनर से यदि आपको भी कोई जानकारी प्राप्त करना है आपके घर परिवार होटल मोटल और बिजनेस से या कि घर में, तो रेवा जी को कॉल करें यहाँ पर 5107701550 5107701550। तो रेवा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि करवा चौथ का जो त्योहार चल रहा है, जी जी, इसमें जी, जो कई बार जो है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें वास्तु कितना सहायक हो सकता है और कितना इसमें अफेक्ट करता है? आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लिसनर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर हम अपनी जिंदगी खुशहाल चाहते हैं, विवाह, शादी, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ आई मीन टू से, या हम अपना प्यार को इनहेंस करना चाहते हैं, कई बार होता है हमारी छोटी छोटी बात भी हमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग कोई, भगवान नहीं करे, कोई गलत स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं। वहां पर अगर कहीं आप देखते हैं कि बेवजह आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, हॉट आर्ग्यूमेंट्स है, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा वास्तु डिफेक्ट हो सकता है। तो आपको मैं कुछ वास्तु की एडवाइस बताना चाहूंगी जिससे आप अपने प्यार को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जरूर देखेंगे कि क्या रीजन है। उस समय देखिए कि कहीं पे आपका टी जंक्शन पे घर तो नहीं, कि मींस कि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में हमारा टी जंक्शन अगर जा रहा है, टी शेप मतलब टी जंक्शन पे हमारा घर है और साउथ ईस्ट को टच कर रहा है, तो वहां पर थोड़े से नहीं ज्यादा ही हमारे आपस में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि कल करवा चौथ है, मैं जरूर चाहूंगी कि जल्द से जल्द फायदा उठाइए। कोशिश करिए कि टी पॉइंट पे बाहर की साइड पे अगर हम एक अच्छा सा हैंगिंग मिरर लगा सकें, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करें। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट में मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूं कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी हाँ, साउथ वेस्ट में आप अपना मास्टर बेडरूम रखें और साथ ही साथ वहां पर लाइट कलर की आप शीट्स, बेड शीट्स को लीजिए जिसपे फ्लावरी डिजाइन हो, मीन्स की खूबसूरत से फ्लावर्स हो, उससे आपकी मैरिज लाइफ और भी अच्छी होती है। जाती हूं जब मैं विजिट करने के लिए, तब मैं देखती हूं कि सबके बेडरूम में मिरर हैं बहुत बड़े बड़े। दैट्स गुड, अच्छा है मिरर है, लेकिन मिरर गलत
वॉल पे होते हैं तो वही हमारे को मिरर हमारे आपस में रिलेशंस को खराब करता है, हस्बैंड वाइफ को। अगर आप देखते हैं कि आपके बेडरूम में किसी दूसरी वॉल पे मीन साउथ और वेस्ट वॉल पे मिरर है तो मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगी आप उस मिरर को रिमूव कर दीजिए। और अगर नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपने ड्रेसर रखा हुआ है आपके बेडरूम में है तो उसको रात को सोने के समय कवर करिए अगर वो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज मिरर शुड नॉट रिफ्लेक्ट आवर बॉडी वाइल स्लीपिंग। उससे क्या होता है कि हमारे को स्ट्रेस आता है, हमारे रिलेशंस ठीक नहीं रहते हैं, हम लोग बिना वजह हमारे में फ्रस्ट्रेशन आती है। नेक्स्ट, कई बार हस्बैंड वाइफ में कई बार माइट भी ये भी हो जाता है डिप्रेशन अनफेथफुलनेस को भी लेकर, जिसको मैं तो ये चाहूंगी कि आप अपने दिमाग से इस बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। लेकिन अगर हमारे को ऐसा लगता है दैट इज रीजन माइट बी कि कहीं साउथ वेस्ट में हमारे जिस रिलेशन को हमने स्टोर करना है वहां पर अगर मास्टर बाथरूम है तो उसकी वजह से भी अनफेथफुलनेस आ जाती है, तो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप जरूर हेल्प ले सकती हैं, मेरे से भी ले सकती हैं। और कॉपर वायर की एडवाइस, दिस इज द बेस्ट वन। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी आप बेडरूम या किचन को तो हमेशा अवॉइड कीजिए। अगर भगवान नहीं करे अगर है तो आपको बहुत एक इंस्टेंट देती हूं, खासकर कल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर नॉर्थ कॉर्नर में अगर आप व्हाइट कलर के या पर्पल कलर के फ्लावर्स रखते हैं तो वो आपके रिलेशन को स्मूथ बनाता है। साउथ ईस्ट का बेडरूम, बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट, तो साउथ ईस्ट में अगर आप बेडरूम नहीं रखेंगे तो बेटर रहेगा। सर आपका हमेशा साउथ की तरफ ही होना चाहिए। मैं जल्दी से कॉल लेती हूँ आचार्य जी, अगर आप इजाजत दें तो। यस, वी आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी रेवा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम डाली चढ़ा है आपसे। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ रेवा जी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਮ ਹੋ तो ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਡ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਵੋ ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੁੱਡ ਹੀ ਗੁੱਡ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ नेगेटिव, दैट्स वेरी राइट। बहुत सोना तुसी सवाल किया है कि नेगेटिविटी घट और पॉजिटिविटी ज्यादा तो ज्यादा होवे। तुसी जितना भी हैवी समान करदा कहंदे जंक नहीं रखो, जो स्टोरेज स्पेस जिस तरह कहंदे नीट एंड क्लीन, पर हैवी स्टफ जितना तुसी साउथ वॉल या वेस्ट वॉल वाल ले जाओगे और नॉर्थ और ईस्ट नु लाइट रखोगे उतना ही तुहाडे घर दी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नॉर्थ एरिया जड़ा पैसे नाल रिलेटेड होंदा है, ईस्ट जितों तुहानू सनलाइट मिलदी है वो एरिया तुहाडा बिल्कुल नीट क्लीन और लाइट होना चाहिए। साउथ जड़ा साडा हैवी होना चाहिए, जिथे असी अपनी एनर्जी नु स्टोर कर सकने आ, उत्थे तुसी अपना हैवी फर्नीचर रखो। तुहाडा सोने दे समय तुहाडा सर साउथ वाले पासे होना चाहिए हैगा वे। वेस्ट वाले और साउथ ते तुहाडे कट विंडोज होनी चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी सानू नॉर्थ और ईस्ट लेवल तो लैनी है। दीज आर वेरी माइनर थिंग्स जिसनू तुसी अगर अपनी लाइफ विच लेके आओगे अपनी लाइफ नु बहुत स्मूथ कर सकते हो। क्लटर, अगर क्लटर कार विच है तो तुहानू ज्यादा नेगेटिविटी देंदा है, प्रॉब्लम्स लेके आंदा है, बेवजह दे आर्गूमेंट्स लेके आंदा है। कई बार मैं देखनी है, विजिट करनी जानी है कि एकदम दरवाजा खोल दे, देयर आर लॉट्स ऑफ शूज आर देयर, शूज पए हुए क्या, तो इस तरीके दी तुसी ए चीज़ां नू ओपन नहीं रखो। ओनू एक साइड ते नॉर्थ वेस्ट दी साइड ते अगर कोई भी बाहरली साइड ते एक छोटा जिहा शू रैक रख सकते हो, यू कैन पुट योर शूज देयर ताकि उथों दी नेगेटिविटी नू खत्म कर सको। एक गल होर अपना रेवा जी, जिदा ना तुसीं दसदे पिरामिड घर दे विच रखो क्रिस्टल रखो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नेगेटिविटी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो असी पिरामिड और क्रिस्टल, कई लोग होंगे क्रिस्टल लेके जगह जगह क्रिस्टल लगा लेंदे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। क्रिस्टल लगाने तो पहले तुहानू 10 बारी जरूर जानकारी लेने की जरूरत है कि क्रिस्टल असी केड़ी जगह ते लगाना है। अगर असी पिरामिड भी रखना है तो पिरामिड सानू केड़ी डायरेक्शनली रखना है। अगर नॉर्थ साडा फेवरेबल है और असी बेवजह नॉर्थ ईस्ट पिरामिड रख देंगे तो सानू नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। जी हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट ही तुहाडा रेस्ट रूम है या नॉर्थ ईस्ट ही तुहाडी किचन है या तुहाडा बेडरूम है, उस नेगेटिविटी दूर नु करन वास्ते अगर तुसी उत्ते पिरामिड लगाओगे दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो क्रिस्टल, पिरामिड्स एंड ऑल दीज रेमेडीज, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लिसनर्स को कि अगर आप कभी भी रेमेडीज को लेते हैं या कभी विंड चाइम्स लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो ये जरूर जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई उनकी वहां पे जरूरत है कि नहीं। जब मैं देखती हूँ कि मिरर साउथ वॉल पे लगा है जहां पे जरूरत नहीं है, उससे आपको और नेगेटिविटी मिलेगी। तो मेरी आपसे यही
यही रिक्वेस्ट है कि पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं जो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। अगर आप क्रिस्टल शैंडलियर 5 लाइट्स का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर पे हैंग करते हैं तो देखिए आपके घर की एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। एक गल होर मैं पूछना चाहता सीगा रेवा जी कि एक क्रिस्टल दे विच कई चीज़ां होंदियां ने, एक तां जिद्दां अपना पंछी होंदे आ, जी हाँ, बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ दें, जो रिलेटेड होता है वीनस के साथ में, जो रिलेटेड होता है हमारा मेन हमारे को ग्रोथ देने के लिए साउथ ईस्ट, जिसको हम फायर एलिमेंट भी कहते हैं, वहां पर अगर आप कहीं भी क्रिस्टल के आइटम, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि पंछी, डव का अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्रिस्टल का लोटस अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे वो बहुत अच्छा होगा। कहीं हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं, हम पूरे घर पे नहीं क्रिस्टल का शैंडलियर लगा सकते, तो आप अगर 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल भी लगाएंगे वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। रेवा जी एक गल होर तुसी मेरे को मेरी बहुत कॉल्स है, मेरी रिक्वेस्ट है तुसी मैनू एक नहीं, ओनली वन ओके जी दसो, सभी के लिए है जी, बताएं। जहाँ पर हम घर खरीदते हैं, ये जो बनाए घर होते हैं, अभी जब अब प्लाट इज नो फॉर एवरीबॉडी जी ना, तो आप ये बताइए भी घर पर जो एंटर हम करते हैं वहाँ पर ऐसी चीज लगा दें भी गुड थिंग ही हो, मतलब कि बैड एक्टिविटी। दैट इज वेरी गुड। उसके लिए हम जब अपना घर बनाते हैं, जब आप अगर आप देखें कि अगर हमारे कई भी जो बड़े लोग थे, जब वो घर को पहले फाउंडेशन, जिसको हम लेकर कहते हैं नींव रखते थे, तो नींव रखने के समय वो घर के आगे कुछ ना कुछ दबाते थे। वो कुछ ना कुछ नहीं होता था, वो वास्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम वास्तु पुरुषा कहते हैं। वो हमको कौन सी डायरेक्शन में दबाना है, वो उस डायरेक्शन पे फेसिंग पे डिपेंड करता है कि वहां पे हमने चांदी की चीज दबानी है कि कॉपर के नागिन दबाने हैं। वो सारे प्रोडक्ट को बकायदा उस नींव में दबाया जाता है ताकि हम उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकें। थैंक यू, यू वेलकम जी। और कोई सवाल हो तो तुसी मैंने जरूर कॉल करियो 5108683338। मेरे ख्याल से रेवा जी ने प्रश्न बहुत सारे कर लिया, लेकिन सिर्फ इनका ही प्रश्न नहीं था, इनके जरिए बहुत ही अच्छे इन्होंने सवाल किए हैं, इनके जरिए बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ, बहुत सारे प्रश्नों को जानकर। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो रेवा जी, माय नेम इज वर्षा। जी वर्षा जी बताएं। अच्छा, मुझे पूजा घर के क्वेश्चन है। जी बताएं। So my puja ghar is basically one of the small bedroom upstairs. वो जो the door from the hallway that's on the east, और उसके अपोजिट एक big window है that's on the west. वहाँ से आफ्टरनून को सनशाइन आती है। इन वेस्ट विंडो के बाजू में मैंने मेरा देवघर भगवान रखे हैं। जी जी। It's an okay direction, मतलब भगवान वहाँ रखा है तो भगवान is facing east, but when I'm doing my puja, I'm facing west. The direction is good for performing puja. जी, अगर भगवान जी को, अगर आपने भगवान जी का देवघर, एक मिनट पहले तो मैं आपके जरिए सभी लिसनर्स को बताऊं कि रेवा जी कह रही है भगवान जी और आप कह रही है भगवान। तो सबसे पहले सभी लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान जी का सम्मान के साथ अगर आदर करें तो वहीं से पॉजिटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। रेवा जी प्लीज गो अहेड। जी, तो आप भगवान जी को अगर देवघर में रखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी भगवान जी को फेस करें, तो आपका फेस ईस्ट को फेस करें या नॉर्थ को फेस करें। भगवान जी फेस करेंगे वेस्ट या साउथ को, हम लोग फेस करेंगे ईस्ट या नॉर्थ को, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए भगवान जी से। तो वाइल फेसिंग टू ईस्ट और नॉर्थ, जिसको हम लेवल बोलते हैं, वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरा, देवघर को रखने के लिए घर का अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है तो वहां पे देवघर को रखेंगे तो भगवान जी का अपना घर होगा, उस पे आगे आप एक छोटा सा कर्टेन लगा सकती हैं या पार्टीशन भी रख सकती हैं कि जैसे हमारे को भी कभी कभी आराम के समय थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होता है, तो भगवान जी के लिए भी हमारे को वहां पे पर्दा करना या पार्टीशन देना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप वहां रखेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट? जी हाँ, वाइल डूइंग पूजा यू मस्ट फेस टू द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू रेवा जी, मैं अपने भगवान जी को बचाती रहूँ। बहुत ही अच्छा जी। हाँ, आपने तुरंत सुधार किया और तुरंत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएंगी, आप ध्यान रखिए। जी हाँ बिल्कुल। तो लिसनर्स, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अपनी प्यार भरी जिंदगी को, अपनी फैमिली मैरिड लाइफ को हम किस तरीके से खूबसूरत बनाएं। जैसे अभी हमारे से एक कॉलर भी बात कर रहे थे, जितना कोशिश हो सकता है अगर क्रिस्टल को, लेकिन क्रिस्टल लगाना कहाँ है ये बहुत बड़ा सवाल है। पिंक कलर का क्रिस्टल अगर आप 50 mm का आपने मास्टर बेडरूम में साउथ वेस्ट के या साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाती हैं तो आपका रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ता है।
कोशिश करिए लाइट, शाम को समय के टाइम जरूर कोशिश हो कि पूरे घर की लाइट जरूर चलनी चाहिए। एक मैं आपको लिसनर्स बताना चाहती हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि डाइनिंग टेबल पे आपके पिकल्स, अचार खुला पड़ा हुआ है, या नेल कटर्स मैं कई बार देखती हूँ कि ओपन में पड़ा हुआ है, नाइफ्स ओपन में पड़ी हैं। इट शुड नॉट विजिबल, ये हमारे रिलेशंस को ब्रेक करती हैं। कहीं पर अगर आपकी डाइनिंग टेबल पे फोक, नाइफ्स खुला पड़ा है, या देयर पिकल ओपन सामने विजिबल हो रहा है, नेल कटर सामने पड़ा हुआ है ड्रेसर के ऊपर में, बेडरूम में, तो आप उसको अवॉइड करिए। वो आपके आर्गुमेंट्स लेकर आता है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करिए कि अपने रूम में कहीं ना कहीं रेड कैंडल को जरूर लेके आएं। दैट ऑल्सो इनहेंस योर लव, पर्सनल लाइफ को आपके बहुत इनहेंस करता है। भगवान जी की पिक्चर कभी भी आप अपने बेडरूम में मत लगाइए, कभी भी नहीं लगाइए। हाँ, राधा कृष्णा का लविंग मूड, राधा जी का, कृष्णा जी का बहुत खूबसूरत लविंग मूड ऐसी जगह पे लगाइए कि अगर आप रूम से बाहर निकल रहे हैं तो आपको सामने विजिबल हो, या आपके डोर के ऊपर लगाइए ताकि आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें और आपका भी प्यार वैसे ही बढ़े जैसे राधा जी कृष्णा जी का है। फ्रेश फ्लावर्स आर वेरी गुड फॉर द रूम। कोशिश करें कभी ना कभी फ्रेश फ्लावर्स को जरूर जगह दें। साथ साथ अनार, जिसको हम कहते हैं पोमेग्रेनेट, दैट इज वेरी गुड। न्यूली वेड्स कपल के लिए अगर आपने करवा चौथ रखा है तो ये मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप अनार को अपने साथ खाने की कोशिश जरूर करिए। और जहां पे देखते हैं कि कई बार कपल्स की आपस में फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहती है, तो मैंने उनको ये भी देखा है कि मैट्रेस, कभी भी मैट्रेस सिंगल मैट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका डबल बेड है तो डबल मैट्रेस ही यूज कीजिए, और साथ साथ उसको आप ले सकते हैं कि मतलब कि आई मीन टू से कि डबल बेड का है तो सिंगल मैट्रेस इज ए गुड। सिंगल मीन्स कि वो पूरा फुल मैट्रेस होना चाहिए, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। आई वांट टू से दिस, डिवाइडेड बिल्कुल नहीं हो, सिंगल फुल मैट्रेस को आप अपने कमरे में दें। और किसी वजह से अगर आपको देखते हैं कि आपने सिंगल सिंगल को रख के आपने यूज कर रही हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, आप उसको स्टिच कर दीजिए, स्टिच करते ही वो रिलेशन नॉर्मल हो जाएगा। प्यार को बढ़ाने के लिए बहुत ही एक आसान सा बता रही हूं, कहीं पर अगर आपके घर में लॉक, ताला जिसको बोलते हैं, खराब पड़ा हुआ है, जंक लगा हुआ है या वेस्ट हो रहा है, उसको उठाइए, ट्राई कर दीजिए और देखिए कल ही आपका करवा चौथ कितना बढ़िया मनाया जाएगा। जी हाँ, ये सब चीजें बहुत ही नेगेटिविटी होती हैं और हमारे लिए काफी परेशानियां लेकर कहीं पर के साथ साथ हो सकता है पर्स का भी हो या सूटकेस का हो या ब्रीफकेस का भी हो। बिल्कुल आचार्य जी, अगर कहीं पे भी खराब हो कोई भी ऐसा ताला तो उसको घर से बाहर लेकर आए और अपने आप को खूबसूरत बनाइए जितना भी ज्यादा, जैसे आचार्य जी ने बताया था कि हाँ कैंडल्स को, फ्लावर्स को घर लेकर आइए। कॉलर्स, अब आपकी मैं कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल रीडर रितेश कुमार, जो लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियां आपके लिए, हम सब के लिए, जो हम मिलकर हम सब शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। जी हाँ, लेकिन आपका सवाल हो रेवा से, रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट से आप कॉल कर सकते हैं 5108683338, 5108683338। रेवा से जुड़ा कोई भी सवाल हो उनको कॉल करिए या उनकी वेबसाइट पे जाइए, या आपको ढेर सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत जानकारियां मिलेंगी। वहां पर है www.divinevastu.net, उनका ईमेल आईडी डिवाइन AVC, डिवाइन A for Apple, V for Victor, C for Cat @gmail.com। यू कैन कॉल हर, आप ईमेल कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। जी हाँ, रेवा कुमार विजिट करती हैं हर जगह पर और आपके साथ होती हैं, जो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आती हैं। किसी भी रेनोवेशन या रिमॉडलिंग नहीं कर सकते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जहां पाते हैं आप एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन। एस्ट्रो सोल्यूशन देते हैं आपको आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, और दिशाओं की ओर लेके जाती हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। और अब आ चुके हैं हमारे साथ स्पिरिचुअल रीडर, जी हाँ, जो आज बहुत खूबसूरत वो भी जानकारी लेकर आए हैं। एक छोटा सा क्यों ना कहें तो एक छोटा सा भजन सुना दो, तब तक आपको